स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी IQ बैंक एंड SSC चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है करण सरदाना एंड आई एम योर क्वांट एक्सपर्ट। स्टूडेंट्स, मैंने बहुत सारी वीडियोस स्पेशली शॉर्टकट ट्रिक्स के लिए इस चैनल पे डाली है। सारी वीडियोस को आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए आज क्या सीखते हैं, मल्टीप्लिकेशन की सबसे शानदार ट्रिक, और वो है बेस मेथड। सो मल्टीप्लाई करने के लिए एक बेस मेथड का यूज करते हैं। अभी देखेंगे कैसे उससे हमारी कैलकुलेशन स्पेशली मल्टीप्लाई फास्ट हो जाती है और उससे आप बहुत सारी मल्टीप्लाई को आसान तरीके से निकाल पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास दो नंबर हैं जिनका बेस 100 के आसपास है। फॉर एग्जाम्पल वो दोनों नंबर 100 के आसपास है, 103 एंड 104, और मुझे इन्हें मल्टीप्लाई करना है। सो आप इसे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? नॉर्मली पहले 4 से कर दिया, फिर यहाँ क्रॉस लगाया, फिर 0 से किया, फिर यहाँ पे क्रॉस लगाया, 1 से किया, और फिर ऐड किया। ऐसे करते हैं। कितनी चीज़ें आप लिखते हैं यहाँ पे, है ना? ऐसे नहीं करना है। हम सीखते हैं बेस मेथड। आप ध्यान से देखिए, इन दोनों नंबर्स को, ये दोनों एक 100 बेस के आसपास है। पहले वाला 100 से 3 एक्स्ट्रा है और दूसरा वाला अगर देखा जाए तो 100 से 4 एक्स्ट्रा है। तो बस हमें इसी को देखना है और इसी से हम आंसर निकाल पाएंगे। आइए देखते हैं कैसे। मुझे मल्टीप्लाई करना था 103 को किसके साथ? 107 के साथ। क्या करना है स्टूडेंट्स? व्हाट इज द फास्ट अप्रोच? ये 100 से कितना एक्स्ट्रा है? 3, और ये 100 से कितना एक्स्ट्रा है? ये 104 था, तो ये 4 एक्स्ट्रा है, राइट? अब करना क्या है, ये जो दोनों नंबर आपके पास आए हैं 3 एंड 4, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है और 2 डिजिट बनाने हैं। ये तो बाई चांस 2 डिजिट आ गया, 3 4 12, 2 ही डिजिट आए। अगर ये सिंगल डिजिट आता मल्टीप्लाई करके, मान लो 6 आ जाता, तो उसे भी 2 डिजिट बनाना है आपने। उसके आगे 0 लिख दो, 0 6, तो 6 को लिख ही सकते हैं, तो 2 डिजिट लेने हैं। और अगर ये ट्रिपल डिजिट आ जाता है, जैसे 12 × 9 होता तो 108 आ जाता, तो भी 2 डिजिट ही रखने हैं। 108 में से पीछे के 08 रखेंगे, जो 1 बचेगा आगे वाला वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, वो अगले में ऐड हो जाएगा। तो आगे हमें क्या लिखना है यहाँ पे? अब स्मार्ट अप्रोच क्या है कि जस्ट आप डायगोनली ऐड करिए, चाहे इन दोनों को ऐड करिए, चाहे इन दोनों को ऐड करिए। यू विल सी दैट ये तो सेम ही आ रहा है। चाहे ये ऐड कर लो या ये ऐड कर लो, वो सेम ही आएगा। कोई सा भी एक ऐड कर लो और वो आगे लगा दो, दैट्स इट। ये है हमारी स्मार्ट अप्रोच। अगर मुझे नंबर्स किसी एक सेम कॉमन बेस के आसपास मिल जाते हैं, आई विल टेक 2 सेकेंड टू फाइंड द आंसर। ये नंबर 100 से 3 एक्स्ट्रा है, दूसरा नंबर 100 से 4 एक्स्ट्रा है। जस्ट आई विल मल्टीप्लाई देम, 3 4 12, और फिर हम इन्हें डायगोनली ऐड कर देंगे। कहीं से भी ऐड करें, सेम रिजल्ट आएगा। ध्यान इसमें यह रखना है कि जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट बनाने हैं। अगर सिंगल आ रहा हो तो उसके आगे 0 लगा देंगे। अगर ट्रिपल आ रहा हो तो आपने 2 ही रखने हैं, जो एक्स्ट्रा होगा वो इसमें आगे वाले में कैरी फॉरवर्ड करना है। और आगे क्या लिखना है? डायगोनली ऐड करना है। समझ आया? एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मुझे 107 को मल्टीप्लाई करना है 109 से। फिर से मुझे क्या दिख रहा है कि इनका बेस 100 है। अब ये 100 से कितना एक्स्ट्रा है? 7, और ये 100 से कितना एक्स्ट्रा है? 9। जस्ट मल्टीप्लाई देम, 9 7 जा 63, और इन्हें ऐड कर देंगे 116। हो गया सॉल्व। था ना बढ़िया तरीका? ठीक है। अब ये देखिए, मान लीजिए मुझे 102 को 103 से मल्टीप्लाई करनी, तो ऊपर वाला 2 एक्स्ट्रा है, नीचे वाला 3 एक्स्ट्रा। अब 2 3 जा कितना हो गया? 6। मैंने आपको क्या बताया था? सिंगल डिजिट आ जाए तो उसे डबल डिजिट बना के लिखना है, 2 ही डिजिट बना के लिखना है। तो 0 आपको खुद लगाना पड़ेगा और डायगोनली ऐड कर दीजिए, वो 105 हो गया। बस इतना ही काम करना है। कभी कभी कैरी फॉरवर्ड भी करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 112 को आपने मल्टीप्लाई करना है 109 से। अब पहले वाला 100 से 12 एक्स्ट्रा है, दूसरे वाला 100 से 8 एक्स्ट्रा है, सॉरी 9 एक्स्ट्रा है। तो ये जो 9 है और ये जो 12 है, अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे
तो इस बार ये मल्टीप्लाई आपको मिल रही है 108। ये तो 3 डिजिट आ गए। अब इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको 2 डिजिट ही अपने पास रखने हैं और ये एक्स्ट्रा कैरी हो जाएगा आगे वाले में। और आगे क्या लिखना होता है, इन्हें ऐड करना था डायगनली, वो 1 to 1 आ रहा है और उसमें ये 1 भी ऐड हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 12208। कितना आसान है मल्टीप्लाई करना, बेस मेथड समझ लीजिए। अच्छा, ये जो मैंने नंबर्स अभी तक लिए आपने देखा होगा ये 100 से ऊपर थे। क्या ये ट्रिक 100 से नीचे वाले नंबर के लिए भी चलेगी? जी हाँ, बिल्कुल चलेगी। कैसे? मान लीजिए मेरे दोनों नंबर इस बार 100 से नीचे हैं, जैसे कि 98 और 99। इनकी मल्टीप्लाई करनी है। इनका बेस भी तो 100 है, लेकिन ये 100 से 2 कम है और ये 100 से 1 कम है, तो इनकी मल्टीप्लाई करिए। माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। 2 into 1 2 आएगा, लेकिन उसे आप 02 बना के लिखेंगे। इस बार आप जब इन्हें ऐड करेंगे 98 और -1, तो 98 में जब आप -1 करेंगे तो 97 आएगा। ये 98 में से 1 माइनस होगा ना, क्योंकि ये -1 है। सो 98 - 1 विल गिव यू 97। चाहे आप इन दोनों को ऐड कर लेते, पर ये माइनस है तो 99 में से 2 घटेगा, कम होगा, तो 9702। समझ आया? तो अगर नंबर्स 100 से नीचे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 93 को 94 से मल्टीप्लाई करना है, पहले वाला 100 से 7 कम है, दूसरे वाला 100 से 6 कम है, इनकी मल्टीप्लाई आ गई +42 और इधर ऐड कर दीजिए, चाहे ये वाला या ये वाला, शायद 87 आ जाएगा, 8742। दैट्स इट। अब स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि हो सकता है एक नंबर तो 100 से ऊपर हो और एक नंबर 100 से नीचे हो। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 103 और इसे मुझे मल्टीप्लाई करना है 90 लेट्स से 7 से। तो हम क्या करेंगे, अब ये 100 से 3 एक्स्ट्रा है, ऊपर है, और ये 100 से 3 कम है। इस बार जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप एक चीज देखेंगे, नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि प्लस और माइनस की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस में आता है। अब -9 तो नहीं लिख सकते ना, नेगेटिव थोड़ी लिख सकते हैं, तो इसे प्लस में लाना पड़ेगा। प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे, पहले इधर देखते हैं कितना आ रहा है, क्रॉस ऐड करके ये 100 आ रहा है, ठीक है। तो 100 में से हम 1 कैरी लेंगे, वो 99 बन जाएगा, यहां जो रह जाएगा, और जब ये 1 कैरी लोगे वो 100 बन जाएगा। याद रखना, जब यहां से 1 कैरी लोगे तो वो 100 बनेगा, एक इसमें से जब हम कैरी लेंगे तो वो 100 बन जाएगा, और 100 में से 9 कम करके लिख देना है। 100 में से जब आप 9 कम करेंगे तो आपके पास बनेगा 91। दोबारा सुनिए, इनकी मल्टीप्लाई नेगेटिव आ रही है, तो इसे प्लस में लाने के लिए आपको माइनस करना है। तो एक कैरी इसमें से लेंगे, लेकिन एक कैरी इसमें से लेंगे तो बेस तो हमारा 100 था ना, राइट? क्योंकि ये जो है एक तरह से जब हम यहाँ प्लस कर रहे थे पीछे, जैसे हम ये ले रहे थे, तो देखिए इधर आ रहा था आपके पास 1 to 1 और 1 जो भी ये था 1 to 2, इसमें हम 08 पीछे लिख रहे थे। एक्चुअली हम यहाँ इसके पीछे 100 के अंदर ऐड कर रहे हैं। ये जो यहाँ डायगनली नंबर आ रहा है, इसके पीछे एक तरह से 100 लिखा हुआ है, उसमें हम ऐड कर रहे हैं, और उस वाले क्वेश्चन में यहाँ माइनस कर रहे हैं, तो वो 1 कैरी हो जाएगा ना। इसलिए वो मैंने आपको फंडा बताया है। क्या करना है, ये मल्टीप्लाई करके 9 आया, इसको 100 में से माइनस करेंगे 91, और अगर आपने यहाँ पे 1 कैरी लिया है तो ये जितनी भी यहाँ कैलकुलेशन आ रही थी उसमें से एक आपको माइनस करना पड़ेगा, राइट? तो वो 9991 हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए 102 को मुझे 95 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2 एक्स्ट्रा है, ये 5 लेस है, इनका प्रोडक्ट तो -10 आ रहा है। इसे आप 100 में से माइनस करके लिखेंगे, और इधर ऐड करिए या इधर ऐड करिए, ये 97 आ रहा है, इसमें से 1 कैरी लिया है तो 9690 आ जाएगा। कितना स्मार्ट और अच्छा मेथड है बेस मल्टीप्लाई का। अभी तो और कहानी बाकी है। अभी तो हमने जो नंबर्स देखे हैं वो 100 के आसपास वाले देखे हैं। यू कैन अप्लाई द सेम ट्रिक फॉर एनी बेस। जी हाँ, 200 हो, 300 हो, 400 हो, 500 हो, कोई सा भी बेस हो, आप ये ट्रिक लगा सकते हैं। आइए देखिए कैसे। मान लीजिए मुझे 207 और 204 की मल्टीप्लाई कर रही है।
मतलब जब आपको दिखे ना दो नंबर किसी बेस के आसपास है, चाहे वो 100 के आसपास हो, 200 के आसपास हो, 150 के आसपास हो, 50 के आसपास हो, आप ये ट्रिक लगा सकते हो। अब मेरा बेस जो है वो 100 नहीं है, अब मेरा बेस जो है वो डबल है 100 का, तो इस 2 का हम यूज करेंगे इसके अंदर बस एक एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पे बेस डबल है, 100 नहीं है 200 है। तो ये पहला नंबर 100 से 7 एक्स्ट्रा है, दूसरा नंबर 4 एक्स्ट्रा है, इसकी मल्टीप्लाई 28 आ रही है, इधर ऐड करेंगे तो आपका 211 आ रहा है। अब ये एज इट इज नहीं लेना, ये एज इट इज तब लेते थे बच्चों जब हमारा बेस 100 होता था। अब मेरा बेस जो है वो 200 है, डबल है ना, तो फिर आपको इस कैलकुलेशन का डबल लेना है यहां पे और वो आगे लिख देना है। खत्म, आंसर आ गया। समझ में आई फास्ट मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक। आगे देखते हैं। अगर मेरे पास नंबर है 303 और एक नंबर है 304, ये 300 से 3 एक्स्ट्रा है, ये 4 एक्स्ट्रा है, इनकी मल्टीप्लाई करके 12 आ रहा है, क्रॉस में ऐड करिए 307 आ रहा है। लेकिन आपको इसका क्या करना पड़ेगा, ट्रिपल, क्योंकि बेस इज नॉट 100, बेस इज 300, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करके 921 आएगा, वो हम जो भी आएगा आगे रख देंगे। एक चीज का ध्यान रखना है, इनकी मल्टीप्लाई में 2 डिजिट आना चाहिए, अगर सिंगल आ रहा है तो 0 लिखना है, अगर इनकी मल्टीप्लाई से ट्रिपल डिजिट आ रहा है तो 2 ही रखने हैं, एक एक्स्ट्रा इसमें कैरी फॉरवर्ड जरूर करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट? कैरी होगी तो इस कैलकुलेशन में वो चीज ऐड करनी है। समझ में आया स्टूडेंट्स? अब मान लीजिए मेरे को नंबर मिलता है 154 एंड 156। अब इसका जो बेस है वो 150 है, मतलब 100 का 1.5 गुना, तो हम इस 1.5 गुने का यूज करेंगे। ये 100 से 4 एक्स्ट्रा है, ये 100 से 6 एक्स्ट्रा है, तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 24। इधर ऐड करिए या इधर ऐड करिए, दोनों से आपको 160 मिल रहा है, लेकिन 160 नहीं लेंगे, 160 का 1.5 गुना लेंगे। इसका 1.5 गुने का मतलब है इसमें इसका आधा और जोड़ दो, तो 80 और जोड़ दो, यानी कि 240 हो गया यहाँ पे शायद। तो ये मेरा आंसर आ गया। ये थी हमारी स्मार्ट अप्रोच जब हमारे पास बेस सेम सा हो, चाहे वो 100 हो, 200 हो, 300 हो, 400 हो, 150 हो, कुछ भी हो, जब उसके आसपास आपको नंबर्स मिलते हैं तो उससे आप किसी भी नंबर की कैलकुलेशन कर सकते हैं फास्टर। कैसी लगी ये ट्रिक मुझे कमेंट करके बताइएगा। और स्टूडेंट कुछ क्वेश्चंस आप करिए ट्राई, मुझे इनके आंसर बताइएगा। आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूं और ये आप अपने आप खुद से कुछ मल्टीप्लाई करके चेक करिए कि आप ये कर पा रहे हैं। पहले मुझे बताइए कि 102 इंटू 103 कितना आएगा। फिर मुझे दोनों कम वाले बताइए, 98 इंटू 97 कितना आएगा। फिर एक ज़्यादा है 100 से और एक 100 से कम ले लेते हैं, इसका आंसर मुझे बताइए 103 इंटू 96। एक मुझे 412 इंटू 409 कितना आएगा, ये बताइए। और एक मुझे बताइए कि 807 इंटू 792 कितना आएगा। इनका बेस 800 है, राइट? आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। प्लीज़ बताइएगा कैसे लगे, और इन 5 क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है। स्टूडेंट्स, अगर आप हमसे और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं ताकि आप हर चीज़ कवर कर सकें, तो हमारी पेड क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। हमारा जो कोर्स है एक आरबीआई ग्रेड बी का, अगर आप आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो इसका जो हमारा न्यू बैच है 4th बैच, वो 30 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको इंडिया के बेस्ट फैकल्टी गाइड करेंगे, लाइव क्लासेस होंगी, उनकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाती है, रोज क्लास होंगी, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, फाइनेंस वगैरह सारे सब्जेक्ट इसमें एक एक करके आपको करवा दिए जाएंगे। और इसका नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। जून में एग्जाम होना है, हो सकता है कि वो थोड़ा डिले हो जाए, लेट्स सी कब होता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पूरा क्लास का प्लान दिया हुआ है। पहले ओरिएंटेशन सेशन होगा 1 मई को, फिर सोशल इश्यूज़ हैं उसकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी ईएसआई की, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी कराया जाएगा, इंग्लिश भी होगा, रीजनिंग, मैथ्स, मैनेजमेंट, ये सब होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लासेस में कराई जाएगी। 1-2 सब्जेक्ट आपको रिकॉर्डेड भी मिलेंगे, बाकी मोस्टली लाइव क्लासेस के थ्रू होगा। आपका प्राइस आपको वहाँ में भी 10,000 या 8,000 दिखेगा। आपको कूपन कोड यूज़ करना है KS लाइव, जिससे आपको ये बहुत ही मिनिमम प्राइस पे मिल रहा है, जस्ट क्लोज टू 6,000।
KS लाइव कूपन कोड यूज करना है। इनको बाय करने का लिंक डिस्क्रिप्शन है, आप उस पेज पे जाके ज़्यादा जानकारी भी देख सकते हैं कि और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट, अगर आप SSC के बारे में प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो SSC का भी हमारे पास मेगा पैक अवेलेबल है फॉर ऑल द SSC एग्जामिनेशन। अगर आप सिर्फ बैंक की तैयारी करना चाहते हो तो बैंक का भी कोर्स अवेलेबल है और इनकी क्लासेस 30 अप्रैल से शुरू हो रही हैं। और अगर आप कॉम्बो चाहते हो तो कॉम्बो भी अवेलेबल है। साथ के साथ इनमें क्लासेस भी होती हैं, जैसा मैंने बोला रिकॉर्डेड सेशन भी रहते हैं, इनकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी और हर क्लास में जो टीचर पढ़ाएंगे, जो लिखेंगे उसकी PDF भी आपको मिलेगी, एनोटेशंस तो वो भी आपको मिलेगी, हज़ारों क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे और मॉक टेस्ट भी होंगे। तो स्टूडेंट्स, इंडिया के बेस्ट फैकल्टी से पढ़ना है और पेपर क्लियर करना है तो जल्दी से ज्वाइन करिए। कूपन कोड यूज़ करिएगा KS लाइव, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। एंड स्टूडेंट, आप फीडबैक देख सकते हो, मेरी कुछ क्लासेस हैं जिन्होंने कोर्स लिया हुआ है वो बच्चे कमेंट करके बताते हैं कि कैसी उनको क्लासेस लगी है। आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हो कि ये बच्चे क्या लिख रहे हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हो। इन केस आप सिर्फ टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हो, प्रैक्टिस के लिए पढ़ चुके हो, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो आप CHSL, MTS, CGL, क्लर्क, RRB का PO, ये सारे एग्जामिनेशन आने वाले हैं तो इनकी टेस्ट सीरीज ले सकते हो। स्टडी IQ प्लेटफॉर्म पे ये उपलब्ध है मात्र 500 के प्राइस में। इसमें भी कम हो जाएगा जब आप कूपन कोड यूज़ करेंगे KS लाइव। एंड स्टूडेंट्स, इसमें आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर मिलते हैं और आपको यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन मिलते हैं। बहुत ही बढ़िया मेथड्स आपको यहाँ पे दिए जाते हैं सॉल्यूशंस के, तो ये टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए, जो 5 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे वो भी बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।